कानपुर बर्रा में दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, बेटी ही निकली। बेटी ने प्रेमी के साथ माता पिता का कत्ल किया था। पुलिस ने घटनाक्रम में शामिल बेटी व उसका साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वह एक अन्य साथी की तलाश के लिए पुलिस की टीम इन विषय दे रही है। जानकारी के अनुसार घटना का पूरा प्लान सेना के जवान ने बनाया था, जो प्रेमी का सगा बड़ा भाई है। प्लान के मुताबिक माता पिता और भाई की हत्या करने का था। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि बर्रा 2 इलाके में गन फैक्ट्री से सेवानिवृत्त मुन्ना लाल उत्तम, पत्नी राज देवी, बेटा विपिन और बेटी कोमल साथ रहते थे। बेटे विपिन की पत्नी और ससुरालियों ने अनबन चल रही थी। इसका फायदा कोमल उठाना चाहती थी। बेटी का पड़ोस में रहने वाले राहुल उत्तम से प्रेम संबंध था, जो सेना में जवान है। राहुल का छोटा भाई रोहित, जो ई रिक्शा चलाता है, उससे भी कोमल की दोस्ती हो गई थी। बेटी और राहुल ने करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए माता पिता और बेटे विपिन को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तीनों को जूस में बेहोशी की दवा देना था और बेहोश होने पर माता पिता का गला रेतकर हत्या करना था। बेटे को आत्महत्या दिखाना था और बेटे द्वारा माता पिता का कत्ल किया और आत्महत्या कर ली। इसके लिए व्हाट्सएप में सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया गया था। लेकिन भाई विपिन को जब सोमवार की शाम जहरीला जूस दिया गया तो उसको उल्टी हो गई। इससे उसकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन नशे में जरूर हो गया। वहीं माता पिता को बेहोश होने के लिए जूस में उसी मात्रा में दवा दी गई थी। पूछताछ में सामने आया कि पहले मुन्ना लाल का गला रेता गया। इस दौरान प्रेमी रोहित के हाथ कांप उठे तो बेटी ने चापड़ लेकर पिता का गला रेत दिया। इसके बाद मां को दूसरे कमरे घसीटकर आगे वाले कमरे लाए और उसकी भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। बेटी और सेना के जवान ने योजना बनाई थी कि दंपति की हत्या के बाद भाई को आत्महत्या दिखाना था, जिससे बाद में दूसरों के सामने यह लाना था कि माता पिता की हत्या के बाद भाई विपिन ने आत्महत्या कर ली। इसलिए भाई को अधिक मात्रा में जहरीला जूस दिया गया था, लेकिन उसको उल्टी हो गई, जिससे वह बच गया। भाई के बचने पर फिर योजना बनी कि भाई के ससुरालियों पर हत्या का दोष मढ़ा दिया जाए। इस पर बेटी कुछ समय के लिए सफल भी हो गई। बेटे ने अपने ससुरालियों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज करा दी और पुलिस ने उनको हिरासत में भी ले लिया। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की जांच करते हुए जब वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बेंजाडिन टेस्ट कराया। टेस्ट में आकांक्षा के कपड़ों और शरीर पर मानव रक्त की पुष्टि हुई और उसकी पैंटी पर सीमेन मौजूद होने की पुष्टि हुई। कल बर्रा थाना क्षेत्र में जो डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंदर एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मार दिया गया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई है। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे और उन पर आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनज़र उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था, तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी।